हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआर स्टडी पॉइंट क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखो अब इसमें क्या है बच्चों, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन शेप इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी शेप हो, पॉलीगन का मतलब ये होता है। ओके, देखो अब हमें यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल्स में हमें ये 3 एंगल्स गिवन है, हमें एक्स पूछा है हमसे। क्या पूछा है? एक्स की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, जब हमें एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद हम एंगल्स लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब इन दोनों को प्लस करके 250 डिग्री हो गया प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 360। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, 110। कितना निकल गया, 110, जो कि हमारी वैल्यू निकल गई, हमारा आंसर फाइंड हो गया। ओके, अब सेकंड फिगर में देखते हैं क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, ये फिगर गिवन है, राइट, ये एंगल्स गिवन है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सम लिखना है हमें, तो हमें एंगल्स देखना है, एक एंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। अब हमारा ये एंगल गिवन है, तो ये इस तरीके से जब एंगल लिखा होता है तो हमारा एंगल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल। अब जब ये गिवन है हमें अंदर है, लेकिन ये इंटरनल एंगल है, तो अब जब इंटरनल एंगल होता है ना, तो जब एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल 1 हमने अज्यूम कर लिया और ये बन गया है हमारा लीनियर पेयर, और हिंदी में, हिंदी वाले मीडियम के बच्चे बोलेंगे रैखिक युग्म। ओके, तो ये हमारा एक लीनियर पेयर बन गया, जिसकी वजह से जितना एंगल हमारा अंदर का होगा उसको अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल 1 निकल जाएगा। देखो किस तरीके से करना है। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, बिकॉज हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री निकल गया, तो एंगल 1 भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो अब हम इसमें इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सारे एंगल्स एक्सटीरियर हो गए हैं। हम लिखेंगे x प्लस एंगल 1, ओके, प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इसमें प्लस करेंगे, देखो x इज प्लस, अब हमारा एंगल 1 हमारा क्या था, 90 डिग्री। क्या था, 90 डिग्री निकला था, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ओके, इन सबको प्लस करेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमारा इनको प्लस करा तो कितना हो गया, सबके पीछे हमने डिग्री लगानी है, याद रखना है। x प्लस अब कितना हो जाएगा, 150 प्लस 240, 240 प्लस 310, तो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करने पर, ऐड करो, बताओ कितना आएगा आप लोगों का, 310 डिग्री। कितना आया, देखो इस तरीके से ऐड करना है, 180 90 ले लिया मैंने, और ये हो गया 130, तो आ गया 310। कितना हो गया, 310। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब जब 360 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री माइनस 310, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन बोल रखा है, रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, मेजर्स करने कितने एंगल्स हैं। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ईच एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल, मिस कर दिया मैंने, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री ही होता है हमारा। तो अब हमें मेज़र करना है कि मतलब हर एक एंगल, जो भी रेगुलर पॉलीगन बोला है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कोई भी शेप का हो,
तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो अब हमारा 360 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये याद रखना है बच्चों, ये भूलना नहीं है। एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन का याद रखना है कि सारी साइड्स इक्वल होती है। 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9 से अगर मैं इसको कट करूँगी या डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। कितना आया, तो मेरा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, 40 डिग्री। 9 साइड्स जिसमें होंगी उसका 40 डिग्री होगा अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो। ओके, तो ये हमारा आंसर। अब हमारा सेकंड में क्या बोला इसने, सेकंड में हमें बोला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। अगेन वही आया, क्योंकि साइड्स गिवन है, एंगल तो गिवन नहीं है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया, डिवाइड कर दे 15 से करेंगे तो 24 डिग्री। कितना आया, 24 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमें क्या बोला है इसमें, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं। ओके, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, नंबर ऑफ साइड्स, कि रेगुलर पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे नंबर ऑफ साइड आंसर के अंदर इज इक्वल टू 360। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। देखो 360 डिग्री, क्योंकि एंगल जितने भी हों, अगर हमारा सपोज कोई भी एक एंगल ले लिया तो जितना भी एंगल दे रखा है उससे हम डिवाइड करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पर 24 डिग्री गिवन है तो 24 से कट करेंगे तो ये साइड्स निकल के आ जाएगी हमारी। तब जब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा। हम लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में 24। ओके, तो कटिंग कर देनी है या डिवाइड कर दो। 15 साइड्स, कितनी आई, 15 साइड्स। कितना आया बच्चों, डिवाइड करके 15। ओके, अब कैसे करना है, अब ऐसे देख लो कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, ठीक, निकालनी है और 360 है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ओके, एक्सटीरियर एंगल लेना है नंबर। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड्स नीचे चले जाएंगे। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी कंसेप्ट है, आराम से कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखो रेगुलर पॉलीगन गिवन है, बता रखा है जी रेगुलर पॉलीगन है। इंटीरियर एंगल है, क्या है, इंटीरियर एंगल, हिंदी मीडियम में बोलेंगे अंतः कोण। ओके, और क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल था हमारा फॉर्मूला, तो लेकिन हमें तो इंटीरियर एंगल गिवन है ना। अब आप कहोगे कि एक्सटीरियर तो निकालना है लेकिन इंटीरियर गिवन है, तो अब हमारा अगर इंटीरियर हमारा 165 है, क्या है, 165 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा, ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो अब क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, अब आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आया, 15 डिग्री। ओके, तो जब हमारा 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल निकल गया तो अब हम फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
15 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल लिखेंगे हम पहले, क्योंकि हम डायरेक्ट, मैं यहाँ पर मतलब मैंने तो वो रफ में दिखाया आप लोगों को, लेकिन ऐसे फेयर में आपको इस तरीके से उतारना है। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा इक्वल टू 360 अपॉन में क्या होगा, डिग्री लगाना ही है बच्चों, कहीं भूल जाऊँ तो लगा लेना, एक्सटीरियर एंगल, ओके 360 अपॉन में 15 डिग्री, क्या लेंगे हम 15 डिग्री, 15 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 15 टू ज़ार 30, 15 4 ज़ार 24 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी बच्चों, 24 साइड्स। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना और इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, ठीक है, एक्सटीरियर, तो आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल, सॉरी छोड़ो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो अब हमें ये पूछा है, तो अब मैंने इस तरीके से एक पॉलीगन बना लिया है, ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल मैंने ले लिया 22 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को पता है 360 डिग्री टोटल का सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का ना, तो एक्सटीरियर एंगल्स में जितने मर्जी निकाल लूँ, सबका सम क्या होगा 22 डिग्री। अगर मैंने लिया है सारे 22 लेंगे, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो क्या मेरा ये पूरा आ रहा है, ठीक है, होल नंबर आएगा, ये चेक करना है मुझे। तो अब मेरे को क्या करना होगा, ये डिवीज़न करनी होगी, ठीक है। तो कटिंग करके देखो, 22 से 360 को, अब आ गया 14 आया, अब 0 आया, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। 22 के टेबल में कितना है, अब रिमाइंडर है, तो हमारा 22 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 6 पर चला जाएगा 132, तो 8 बच गया। अब ये तो रिमाइंडर रह गया ना, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर आ जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि नहीं हुआ ना बेटा, डिवाइड नहीं हुआ, होल नंबर नहीं आया, तो 16 अपॉन में 8 अपॉन 22 हो जाएगा, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आया, होल नंबर में नहीं आया, ये आपका आंसर है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका याद रखना है आपको कि ये होल नंबर्स में नहीं आया है, तो इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हमें होल नंबर में आंसर चाहिए। ओके, ये पॉलीगन अगर हमें गिवन है ना, ये एंगल्स गिवन है, तो इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ साइड्स हमेशा पता तो चलेगी कितनी साइड्स का है, होल नंबर में आएगा ना बेटो। तो यहाँ पर नहीं आया ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, देखो 22 डिग्री था सब में, अब हम 22 ही तो लेंगे, 22 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा नहीं आया, तो हम इसको लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख लो, या जैसे बच्चे लिखना चाहें, तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, नो बिकॉज 22 डिग्री इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हुआ ना, तो फैक्टर लिख दिया मैंने। और कई बच्चे इस तरीके भी लिख सकते हैं, नो बिकॉज 360 इज़ नॉट डिवाइडेड, या नॉट कंप्लीटली डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22। तो आपको जो सा तरीका ठीक लगे उस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या यही एंगल इंटीरियर पॉलीगन, मतलब इंटीरियर एंगल बन सकता है किसी भी पॉलीगन का। रेगुलर है तो सबकी साइड्स इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होगी। तो अब हम करके देखते हैं, और ये वाई पूछ रहा है, रीज़न भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने यहाँ पर भी एक शेप बना ली, ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल मैंने, इंटीरियर एंगल क्या लिया 22 डिग्री, कितना लेना है 22 डिग्री। ओके, अगर इंटीरियर इतना है तो एक्सटीरियर मेरा कितना होगा बेटा, माइनस करूँगी, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 22 हमारा गिवन है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस करके 158 डिग्री। कितना आया 158। ओके, तो 158 आया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने
तो एक्सटीरियर एंगल मेरा निकल गया है 158। अब 158 है तो अब मुझे क्या करना है, 360 से 158 को डिवाइड करके देखना है, मतलब 158 से 360 को डिवाइड करके देखना है। तब मैं 360 है, अब 158 है तो 2 पर लिया तो कितना आ जाएगा 316। अब मेरा माइनस करने पर कितना है 44, तो रिमाइंडर बच गया। तो ये भी देखो सेम थिंग आ गई। तो नो, बिकॉज क्या लिखूँगी, नो बिकॉज द पॉलीगन विच हैव इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, thus its exterior angle will be 158 degree and 360 degree is not divided, completely divided या divisible by 158। ओके, तो 158 देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ था ना, 2 आया, फिर रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर बच गया, इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, होल नंबर में नहीं आया हमारा आंसर। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल, कम से कम इंटीरियर एंगल, तो हमारा ट्रायंगल ही हो सकता है। हमारा क्या हो सकता है, ट्रायंगल। ओके, पॉलीगन बोला है ना, रेगुलर पॉलीगन, तो अब रेगुलर बोला है तो आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होंगी तभी तो वो रेगुलर पॉलीगन में काउंट होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स होते हैं तभी रेगुलर पॉलीगन में काउंट किया जाता है। ओके, तो इनके जो मिनिमम एंगल्स होंगे ना बेटा, वो 60 ही होंगे, क्योंकि एंगल जो ट्रायंगल का सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल विल बी 60 डिग्री। आंसर पहला ये मिला। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा वाई रीज़न पूछा है, अब रीज़न आपको पता होना चाहिए बच्चे, क्या करोगे, क्यों है ये 60 डिग्री, तो आपको इसका जवाब भी देना है। तो इसका जवाब क्या होगा, देखो 60 60 60 क्यों है। अब आप लोग रीज़न कैसे लिखोगे बेटा, द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बीइंग अ रेगुलर triangle of 3 sides has the least measure of an interior angle is equal to 60 डिग्री। ये आपको लिखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन है, 3 साइड होगा, इसलिए क्या है, एटलीस्ट क्या है, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब है व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, सॉरी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब इसी क्वेश्चन में हमारा ही क्या बन जाएगा 0.20। क्यों, लीनियर पेयर बन गया, क्या बन गया, लीनियर पेयर। अगर ये 60 है तो ये हमारा 120 हो जाएगा। तो अब 180 में से माइनस कर दूंगी अगर मैं, तो 120 निकल गया। तो ये याद रखना है वो एक्सटीरियर एंगल। अब देखो इन्होंने बोला कितना होगा, तो 120 डिग्री हुआ ना, क्योंकि मिनिमम का एक्सटीरियर निकालेंगे तो मैक्स। ठीक है, अब इन्होंने रीज़न तो पूछा नहीं है, अगर रीज़न हम लिखें तो क्या लिखेंगे, बाय ए, जो हमने ए वाला क्वेश्चन किया ना उसके थ्रू। ओके, क्योंकि इसमें सारा वही है, तो हम लिखेंगे वी can see that the greatest exterior angle
इज इक्वल 120 डिग्री।